आप सभी का स्वागत है। आज हम बुराड़ी चौक पे खड़े हैं, जहां पर कांग्रेस नेता श्यामकरण, उनके साथ प्रमोद त्यागी हैं, प्रवेश त्यागी हैं और अन्य जनता भी है। उन्होंने इस दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहां पे लोगों के लिए मास्क वितरित का प्रोग्राम रखा। उसके साथ केले भी बांट रहे हैं वो लोग। आप देख सकते हैं दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ चुका है कि लोगों को सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए इन सब समस्याओं को देखते हुए श्यामकरण भारद्वाज ने आज सभी लोगों को मास्क वितरित किए। को पार कर चुका है। इस समय दिल्ली की हवा बहुत जहरीली हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं तक के छात्रों का भी स्कूल में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, स्कूल बंद कर दिए हैं। और इस समय आप लोगों को जागरूक कर रहे हो मास्क वितरित करके, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा प्रेस मीडिया का, जो आपने ऑनलाइन घर से क्लास ले रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? इस नौबत का आने का कारण दिल्ली सरकार का है, जो आतिशी जी की सरकार है, आप पार्टी की सरकार है। उसमें कहीं ना कहीं उन लोगों की चूक है कि जो पर्यावरण है इस पे कोई काम नहीं किया गया। हमारे यहाँ पेड़ कटे तो बहुत, लेकिन पेड़ लगाए नहीं गए, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ आदमी, हर तीसरे आदमी को आप पूछो खांसता मिलेगा, खांस रहा है वो। खांसने की वजह क्या है? प्रदूषण की वजह क्या है? कि सरकार की लापरवाही। सरकार क्या है? आप पार्टी की सरकार है। हमारे क्षेत्र में, बुराड़ी क्षेत्र में, बुराड़ी विधानसभा में इतनी पॉपुलेशन है, दिल्ली की 1/3 पब्लिक इस बुराड़ी विधानसभा में रहती है। श्यामकरण जी, हमारी जो 100 फुटा रोड है बुराड़ी बाईपास से, इस पर जिस पर काम चल रहा है, इसमें धूल मिट्टी, पोल्यूशन के साथ साथ धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है। क्षेत्रीय विधायक संजीव झा मौन बैठे हुए, क्या कहेंगे? देखिए, अगर विधायक जी की, आप पार्टी से जो विधायक है हमारे यहाँ संजीव झा जी, अगर उनकी इच्छा शक्ति ठीक होती तो आज ये नौबत नहीं आती। धूल मट्टी लगा के बाईपास से और नथुपुरा बिरामपुर तक, जहाँ तक भी 100 फुट की रोड है, ये गलियों में, मेन रोड पर जो आज प्रदूषण है और धूल मट्टी जो है, ये सिर्फ सड़क पे काम PWD जो है वो सही समय पे कर नहीं पाई, ना कर पा रही है। सीवर जो डालने का काम किया था वो एक औपचारिकता, एक पब्लिक के साथ धोखा था, और पैसा जो रिवेन्यू है दिल्ली सरकार का उसको वेस्ट किया गया। इन लोगों की बहुत बड़ी मिली भगत है कि आप सीवर के नाम पे सड़क को खुदवा के डाल दिया। क्या सड़क को खुदवा के डालने के बाद जो नाले जो साइडों में बने हुए हैं, इस 100 फुटे रोड के ऊपर जो नाले बने हुए हैं, यही साफ नहीं होते? अगर PWD और दिल्ली विधायक जाते और सरकार में रहने के बाद इनकी खूब चलती है संजीव झा जी की अपनी पार्टी में, तो कम से कम PWD को बोल के ये तो कहा जाता, MCD में भी ये लोग हैं कि जो नाले हैं ये तो साफ हों, और इनके जो कनेक्ट बाईपास का जो नाला है इसमें कनेक्टेड है ये, तो वहाँ पंप लगाए जाएं, वहाँ एक स्टेशन बनाया जाए कि जो गंदा पानी है पीछे से जो आगे उसमें डाला जाए, ताकि सड़क के ऊपर जल भराव की स्थिति ना हो। और सड़क जो इतना टाइम लगा है, अभी भी ये झूठा खोखला जो ड्रामा कर रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दी, एक साइड की काम शुरू हो रहा है, आप जगह जगह देखिए सड़क टूट रही है। और सिंगल रोडी का रोड बन रहा है। सिंगल रोडी जो होती है, जो उसको डाला है गया है, ये कोई सड़क थोड़ी होती है, ये तो एक औपचारिकता है। चुनाव आज ऊपर सिर के ऊपर आ गया है, आज इनको सब कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार की और हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने पब्लिक के विश्वास को ठगा है। और प्रदूषण जो आज जहरीली हवा दिल्ली के अंदर चल रही है, आज ऐसी नौबत क्यों आ गई कि जो आज 3 दिन के लिए इन्होंने छुट्टियां करा दी। अब इन्होंने ट्रकों को बंद कर दिया, कमर्शियल नहीं आएंगे, तो क्यों ये नौबत क्यों आई? इसकी जिम्मेवार भी आप पार्टी सरकार है। श्यामकरण जी, 2025 विधानसभा चुनाव सिर पे आने वाला है और बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस की टिकट के लिए कई लोग अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी हाईकमान की तरफ से किस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया जाएगा? देखिए, टिकट पार्टी का निर्णय है। जो भी जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पार्टी से हमारी पहचान है, हम पार्टी से बड़े नहीं हो सकते। आज जो नौबत आई है ये हमें मास्क बांटने की, लोगों में, गरीब आदमी के पास हर आदमी मास्क नहीं खरीद पाता कई बार,
आज मास्क हम लोगों को बांटने की जो नौबत आई है, ये जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, ये काम इनका था, लेकिन ये काम हम लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि हम पब्लिक में अपने आप को पब्लिक का आदी मानते हैं। पब्लिक में अपने क्या पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा आपके अकॉर्डिंग? क्या जो पैरासूट से अचानक कोई भी नया उम्मीदवार कैंडिडेट पैदा होगा, क्या कहोगे? देखिए, अगर पैरासूट से कोई भी आदमी आता है, बाहरी बुराड़ी विधानसभा में बाहरी अगर कोई चुनाव लड़ता है तो उसको बाहर का ही रास्ता दिखाया जाएगा। लोग बाग समझने लगे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों के काम आते हैं। अब पब्लिक समझ चुकी है, उन्हीं लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर। बाहर के पैरासूट के लोग यहाँ नहीं चल पाएंगे। धन्यवाद। उम्मीदवार रहे हो, विधानसभा उम्मीदवार रहे हो, और इस समय जो दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति बड़ी भयावह स्थिति में पहुँच चुका है, पॉल्यूशन का स्तर, तो इस स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप क्या कहना चाहोगे? विशेषकर क्षेत्र के लोगों के लिए जो जागरूकता अभियान चला रहे हो, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में जब हमारी कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार आई 1998 में, उस समय दिल्ली में 6% वन क्षेत्र था, और जब वो गई है तब 22.5% था। दूसरी बात, अब हमारे बुराड़ी विधानसभा का जो है, बुराड़ी विधानसभा यमुना किनारे है। यमुना मैया जो है हमारी कुलदेवी है बुराड़ी गांव की, तो यहाँ पे खेत है, यहाँ तो पोल्यूशन होना नहीं चाहिए। यहाँ पे पोल्यूशन का मतलब है कि हमारे जो विधायक हैं, इनकी नाकामी, इनकी भ्रष्टाचारी, जो अभी आपने जिक्र किया, मेन बात क्या है, मेन रोड पे ज़्यादा पोल्यूशन है। कारण क्या है कि ये एक भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं, जनता को मूर्ख मान रहे हैं, पागल मान रहे हैं कि मैं 3 साल तक, करीब 2.25 साल से 2.5 साल से काम चल रहा है मेन रोड पे, क्या काम नहीं हो पाया? जो 6 महीने का काम था। श्यामकरण जी की तरफ से जो पॉल्यूशन को लेकर जो एक अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, कांग्रेस के जो काफ़ी सीनियर कार्यकर्ता लीडर हो, क्या कहना चाहोगे आमजन के लिए? मैं आमजन के लिए यही कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली की स्थिति ये बन गई है कि दिल्ली में सांसें हो रही हैं कम, इसलिए जीवन बचाने के लिए मास्क बांट रहे हैं हम। तो जो काम सरकार को करना चाहिए लोगों की स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, उसको कहीं सामाजिक रूप से अपना दायित्व समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए, और अपने पार्टी की तरफ से भी हम अपना नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यदि हम अपने नागरिकों की जीवन सुरक्षा को किसी भी तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं तो उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज का भी ये कार्यक्रम उसी विषय पर रखा गया है। और साथ साथ आज हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश की आदरणीय इंदिरा गांधी जी का आज जन्म दिवस भी है, तो उससे भी प्रेरणा लेकर हम जो है इस कार्य के लिए आज यहाँ लगे हैं। और बुराड़ी चौक के ऊपर हमारे बीच में हमारे बहुत ही सीनियर यहाँ से चुनाव लड़े हुए आदरणीय प्रमोद त्यागी जी आपके बीच में है, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं हमारे। श्यामकरण भारद्वाज जी हैं जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं यूथ के, वो भी कांग्रेस के हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। कुलदीप जोशी जी है, राकेश जी हैं, तमाम लोग हमारे साथ ऐसे हैं जो आज हम इस रूप में अपने आदरणीय जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी जो है हम अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं। धन्यवाद जी। हाँ, ये जी आज श्यामकरण भारद्वाज जी जो है कि कांग्रेस के कद्दावर सीनियर लीडर हैं बुराड़ी विधानसभा से, तो उन्होंने आज ये मास्क वितरण का प्रोग्राम किया है, केला भी बांटे हैं, लोगों को फूल भी बांटे हुए हैं, क्योंकि आज इंदिरा गांधी की जन्मदिन भी है। और दिल्ली की जो पॉल्यूशन की स्थिति आज बहुत खतरे से बाहर पहुंच चुकी है, भयानक हो चुकी है। विशेषकर युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, मास्क लगा के रखो, इससे बीमारियों का कारण ज़्यादा बढ़ रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और ये काम श्यामकरण भारद्वाज जी के द्वारा बहुत अच्छा किया गया है मास्क वितरण का। अच्छा। हाँ जी, धन्यवाद। आप बोलो। आपका? साहिल नड्डा। साहिल जी, आज श्यामकरण भारद्वाज जी द्वारा जो मास्क वितरण किया गया है, केले भी वितरित किए गए हैं लोगों के लिए बुराड़ी चौक पर, और दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बहुत भयानक स्थिति पहुंच चुका है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो युवा होने के नाते आप युवाओं के लिए विशेषकर क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे जी, आज अपना मास्क वगैरह पहन के रखें और जितना भी पॉल्यूशनों से बचें, और अपनी जो भी गाड़ी के पॉल्यूशन वगैरह वो करवाते रहो जी। और ये फरारी वगैरह जब भी वो बंद हो तो ज़्यादा चाहिए जी, उससे ज़्यादा। गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है कि लोगों को जो सीनियर एज के जो
आदमी है 60 से प्लस बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं, उन घरों में रहने के लिए एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, क्या कहूँ? नहीं, ये बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो घर पे सेफ रहेंगे, और बच्चों के लिए भी, क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी बहुत कम रहती है, बच्चों की भी रहती है और बूढ़ों की भी रहती है। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही करा है, और इस पर इनको गवर्नमेंट को और ऑड और इवन का भी चालू करना चाहिए, जिससे कि पॉल्यूशन और कम हो सकता है हमारे में। कल की डेट में गवर्नमेंट से सारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया है कि उनके बिना ऑर्डर के कोई भी जो भी ग्रेड 4th है 3rd है उसमें कोई भी गुंजाइश, कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, हम इनके एकदम साथ है, ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद।